बिग बॉस चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस आज क्यूनट की वीडियो की जगह आज देखेगी बिग बॉस का रिव्यू, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का चीड़ फाड़। आज आपको मजा आने वाला है। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हो या नहीं भी करते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज हम चीड़ फाड़ करने वाले हैं सभी के कैरेक्टर्स के ऊपर। किस तरीके से बिग बॉस 17 सीजन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज 4 हफ्ते हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट अ मंथ। 15 अक्टूबर को ये सेशन शुरू हुआ था, ये सीजन शुरू हुआ था। उसमें क्या क्या मिर्च मसाला लगा हुआ है आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कभी मन करा था कि मैं भी बिग बॉस में जाऊं। अगर आप सबकी कृपा रही तो क्या पता ऐसा मौका मिले, क्योंकि मैं वहां जाके ढेर सारी क्यूनेट के ऊपर बातें करना चाहता हूँ। तो आप सबका सपोर्ट अगर ऐसे मिलता रहा तो ज़रूर किसी सीज़न में क्या पता मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वहां बैठ के मैं क्यूनट 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 चिल्लाऊं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मज़ा आएगा सबसे बात करने में वहां पे क्यूनट के ऊपर या किसी भी और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं चाहता हूं सभी को एक मैसेज दिया जाए नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम के ऊपर बिग बॉस में एंट्री करने के बाद। तो लेट्स सी, वो तो फ्यूचर है। अभी डिस्कस करते हैं सभी का रिव्यू, सभी के कैरेक्टर्स क्या चल रहे हैं और क्या एक्ट कर रहे हैं उसको जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप फॉलो करते हैं बिग बॉस को या नहीं करते, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि उनकी जो अंदर तरीके 1 महीने में हुए हैं या वो चल रहे हैं उससे हमें सीखना क्या है वो इस वीडियो में आज आपको समझाने वाला हूं। बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट के लिए तो शो है, लड़ाई झगड़ा चलता है। हम ये भी कहते हैं कि हम बिग बॉस को नहीं देखते। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि बिग बॉस नहीं देखा तो लाइफ खत्म नहीं होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज चलते हैं। बट इसके पीछे एक ऐसी दुनिया है जो छुप छुप के बिग बॉस जरूर देखती है, उसको एंजॉय करती है, उसको बहुत प्यार से देखती जरूर है और आगे दुनिया के सामने बातें रखती है कि बिग बॉस हम नहीं देखते। आज हम सब मिलके एक ऐसे रिव्यू को जानेंगे जिसमें हम इम्प्रूव कैसे करें अपनी लाइफ में, वो सीखने समझने की जरूरत है। आज बिग बॉस एक ऐसा शो है जो ओटीटी पे एक तरह से अभी चल रहा है, जैसे ओटीटी का भी प्रॉपरली स्टार्ट हो गया, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव जी थे, फुकरा इंसान थे। अभी धीरे धीरे यूट्यूबर्स को इतना फेम नेम गेम मिल चुका है कि वो बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। जैसे भुवन बाम, उन्होंने अपनी एक वेब सीरीज निकाली ढिंडोरा। इस तरीके से यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं और बिग बॉस ने भी पहचानना शुरू कर दिया। अब इस सीजन में, सीजन 17 में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे कि बाबू भैया, UK07 राइडर जो उत्तराखंड से हैं। इसी तरीके से अरुण है, और उसके बाद है एक तहलका, जो नाम से जिनका नाम एक अरुण हो गए, एक है सनी तहलका। ये भी प्रैंक वीडियोस बनाते हैं। अब इशू कहाँ आ रहा है, जो मुझे फील हुआ और आपके सामने जो मैं रिव्यू रखने वाला हूँ ये है, जितने भी नॉन टीवी कलाकार हैं वो यूट्यूब की दुनिया के कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। हम लोग कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बट यूट्यूबर्स जितने भी हैं ना वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वीडियो बनाई, वो चल गई, वायरल हो गई, फिर आपने नेक्स्ट वीडियो बनाई, 10-15 दिन का गैप लिया, 20 दिन का गैप लिया, 25 दिन का गैप लिया। गैप लेते लेते पैसा भी आपके पास अच्छा खासा आ जाता है, स्पॉन्सरशिप्स भी आपको मिलने लगती है। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन आपका बढ़ता रहता है। अगर आप सीजन 17 में नॉन टीवी लोगों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज्यादा थके हुए इस टाइम वही लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ आराम की दुनिया में वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिता रहे हैं। अगर मैं UK07 राइडर उनकी बात भी करूं, जिनको बाबू भैया कहा जाता है, अनुराग उनका नाम है, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्टिव हैं क्योंकि कंटिन्यूस उनकी वो फिजिकल एक्टिविटीज, राइडिंग, ये सब चलता रहता है। बट अगर मैं अरुण और तहलका को देखूं तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहे सुस्त इंसान। उनको ये समझ में आया कि अगर हमें लाइमलाइट में आना है तो हमें लड़ना झगड़ना पड़ेगा। तो सारा खेल बिग बॉस का कहीं ना कहीं फुटेज के ऊपर ही रिप्रेजेंट हो जाता है। तो इन्होंने भी लड़ाई झगड़ा शुरू किया। उससे पहले अभिषेक वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व थे। उसके बाद थोड़ा बहुत विकी भैया, जिनको मतलब विकी है जो अंकिता लोखंडे के हस्बैंड है, वो बीच में इन्वॉल्व रहते हैं। कभी कभी नील आ जाते हैं,
ऐसे ही रेयरली अब जैसे स्टार्ट हुआ ऐश्वर्या, क्योंकि सबको अब ये दिखने लगा है लड़ाई झगड़ा करोगे तो ही फुटेज पाओगे। ये सबका माइंडसेट बिग बॉस के गेम में हो चुका है और ये सबसे बड़ा गलत रिप्रेजेंटेशन हो चुका है इस शो का। जो इस शो को वोट्स जो मिलते हैं लोगों को, वो इसी के ऊपर बेसिस पे वोट्स मिलना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हम सबकी है। जो भी बिग बॉस में वोट्स देते हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, बिग बॉस में वोट्स आप उन लोगों को क्यों नहीं देते जो प्रॉपरली अच्छे कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अगर आप इस शो में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस करें, कोई एक पर्सन आपको दिख रहा है जो प्रॉपरली एक्टिव भी है और कहीं ना कहीं सबका ख्याल भी रखने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं वो प्रॉपरली लड़ाई झगड़ा भी करता है जब उसको ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ये सब भी चलता है, प्रॉपरली एक्टिव है हर चीज़ में। मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली अभी तक मुनावर फारूकी लगा। इनिशियल डेज में अगर आप इसके एपिसोड्स देखेंगे तो विकी भैया भी बहुत समझदार लगे थे, बट जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ रहे हैं, आज 4th वीक ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है, तो यहाँ पे विकी भैया इरिटेटिंग नेचर पे आ चुके हैं, मनारा इरिटेटिंग नेचर पे आ चुकी हैं, ठीक है, खानजादी इरिटेटिंग नेचर पे आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे इनका रोल इरिटेटिंग होता जा रहा है। अभिषेक जबरदस्ती के झगड़े, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करना, बीच में घुसना। समर्थ आया, ईशा का जो इस टाइम बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जो उन्होंने खुद भी क्लेम किया है, वो भी बीच में झगड़ा। मतलब इर्द गिर्द क्या हो गया, झगड़ा 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 झगड़ा। बिग बॉस में आप झगड़ा नहीं करोगे, नहीं दिखोगे, यही चीज आगे बढ़ रही है। और इसी की वजह से जो अच्छा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, जैसे रिंकू जी हैं, बहुत सही, मतलब चाहे उन्होंने अपने क्रिएटिव आर्ट्स में कुछ भी किया हो, किसी तरीके भी इमेज अपनी बनाई हो, बट इस शो में अभी तक वो जितना भी एक्टिव रही हैं, बहुत अच्छा काम मतलब लगा है उनका नेचर, सबको मिल बांट के आगे बढ़ाना एंड ऑल। जिग्ना जी उनके साथ है। विकी भैया अब इरिटेटिंग हो रहे, इनिशियल डेज में वो काफ़ी समझदारी की बातें करते थे, समझदारी से चलने की, लोगों को आगे मोटिवेट करते थे। नावेद अब्रॉड से आए हैं, उनका तो कोई कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा लगता है सुस्त। बट सबसे गलत बात जो लगी, नॉमिनेशंस जब आते हैं, जैसे रिसेंटली एपिसोड में सना जो हैं, सना ने बोला कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये रीज़न सही नहीं होता। अगर हम भी किसी शो में मान लो पहुंच जाते हैं, हम में से कोई भी, और अब्रॉड के शो में चला जाता है, मान लो जर्मनी में बिग बॉस चल रहा है, वहाँ पे जर्मन ही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको एपिसोड में बात करनी है, तो आप क्या करेंगे? वो भी आपको इसी तरीके से नॉमिनेट कर देंगे। तो ये कोई नॉमिनेशन का रीज़न ना हुआ कि भाई नहीं जी लैंग्वेज प्रॉब्लम, हम इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये इशू उनका तो नहीं है। वो तो पता है ना आपको कि वो बाहर से आए ही हैं इस शो में, तो उनकी लैंग्वेज में इश्यूज तो होने वाले हैं हमारे कम्युनिकेशन में। बट जब आपको इंग्लिश आती है, आप उनसे कन्वर्सेट कर पाते हैं, तो किस बात का लैंग्वेज इशू? जबरदस्ती किसी को टारगेट करना ये ह्यूमन नेचर नहीं है। बिग बॉस के शो में जबरदस्ती लड़ाइयाँ, इरिटेट करना, झगड़े पैदा करना और नॉमिनेशन में लैंग्वेज बैरियर की बातें बोलना, ये सब कहीं ना कहीं हमें ये सीखना है, ये गलत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल ये एकदम गलत कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे कर रहा है दुनिया के सामने। बिग बॉस सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता, बाहर भी देखा जाता है। जैसे शिल्पा शेट्टी लंदन में बिग ब्रदर सीजन में जीती थी, एक सीजन में जीती थी बिग ब्रदर, उनका वहाँ पे एपिसोड था जिसके तर्ज पे यहाँ पे बिग बॉस है। तो जब वो वहाँ पे जीत सकती हैं, तो क्या नावेद यहाँ पे नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीत सकते हैं। OTT 2 जो सीज़न अभी रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ था, जो जियो सिनेमा पे आ रहा था, और उसमें एल्विश यादव जीते हैं, उसमें एक थे जैड जो बाहर से आए थे। अभी वो टेम्पटेशन आइलैंड में जो अभी एपिसोड में हैं, वो बिग बॉस OTT में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, एक्टिव भी थे, बातें भी करते थे, इंग्लिश में जो भी था हंसी मजाक भी करते थे, फ्लर्ट भी किया, इतना कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने शो किए, एक्टिव थे। नावेद नॉमिनेशन के बाद अभी एक्टिव होने लगे हैं, बट उससे पहले वो एक्टिव नहीं थे। तो कोई भी इस शो को जीत सकता है, सारी डिपेंडेंसी है हम सबके वोट्स के ऊपर। और हम सबके वोट्स जो जाने चाहिए
वो ऐसे इंसान को जाना चाहिए जिसका कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे हो रहा है अच्छे सेंस में। अगर हम उसको जिता रहे हैं जो ज़बरदस्ती के झगड़े पैदा कर रहा है, तो हमारी जनरेशन किस ओर जा रही है ये अब आपको समझना है। हमें ऐसे रोल मॉडल्स निकालने होंगे, सिर्फ शो के लिए नहीं। ये जो रोल मॉडल्स निकलते हैं ना, ये उनके लेवल पे होने चाहिए कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं। अब जैसे मैं मुनावर फारूकी का नाम ले रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में वो किसी तरीके से इरिटेट करें, गंदा नेचर करें, तो डिपेंड करेगा वीक बाय वीक, डे बाय डे डिपेंड करेगा कौन किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसे बाबू भैया का रिसेंटली एपिसोड आया जिसमें वो एक कटोरी को तोड़ देते हैं किचन में, गुस्से में आके प्रोवोक हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में किस तरीके से मुनावर ने हैंडल किया कि लाइक दोनों को समझाया, किस तरीके से बातचीत करी कि तुमने जो किया वो गलत था, धक्का मुक्की नहीं करना चाहती। उसने थैलका को बताया, उसने अभिषेक को बोला कि तूने धक्का मारा वो गलत था। फिर उसने ये समझाने की कोशिश की अनुराग को कि भाई तू भी गलत था, तू चुप नहीं हुआ, तूने भी लड़ाई को बढ़ाया। अरुण को समझाने की कोशिश की। तो ऐसी चीज़ों में वो इंसान फंस गए जो जिनका कोई रोल ही नहीं था लड़ाई में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुनावर फारूकी बिल्कुल सही इंसान है, नहीं, बट एट प्रेजेंट वो जो 4 हफ्तों में उसने अपनी जर्नी को दिखाया है वो कहीं ना कहीं फेवर करने वाली सिचुएशंस है। आगे क्या करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा, बट एट प्रेजेंट पर्सनल फीलिंग के तौर पे मुझे लगा कि वो या रिंकू जी बहुत तरीके से सुलझ के संभल के सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा सार जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सारे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से गेम को खेल रहे हैं। अंकिता लोखंडे शुरू में अच्छा सब कुछ थोड़ा बहुत चल रहा था, बीच में इरिटेटिंग नेचर हुआ। अभी क्या चल रहा है उनका? अभी चल रहा है उनकी और विकी दोनों की आपस की फाइट्स, और ये चीज़ ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिमोटिवेट करेगी। नील और ऐश्वर्या, उन दोनों के बीच का आपस का हिसाब किताब ही नहीं सुलझ रहा। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा इमोशनल है, नील माइंड से स्ट्रांग है, बट वो ऐश्वर्या को समझाते समझाते ही उनके एपिसोड्स निकल रहे हैं, वो और चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे। तो अगर हस्बैंड वाइफ उस गेम शो में आए हैं तो कुछ ना कुछ माइंडसेट तो इनिशियली लेके आए होंगे ऑब्वियसली, बट आपस में दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। ऐश्वर्या मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं वो नील को फ्री ही नहीं कर पा रही, और नील अपने आप को खुद से फ्री नहीं कर पा रहे इस गेम के लिए। जिस तरीके से विकी अंकिता आपस में एक दूसरे से फ्री थे, बट अब कुछ ज़्यादा इमोशनल दिक्कतें चल रही हैं अंकिता के नेचर में, जो विकी को कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके लिए खड़ा कर रहा है। तो दोनों जब तक कपल्स आपस में साथ में नहीं खेलेंगे तो ये गेम शो आगे नहीं बढ़ा सकते। डिपेंड करेगा वोट्स। तो ये सबका कैरेक्टर एक तरह से आपको समझाना था ताकि आप लोग समझो, आप जब रियलिटी से आगे जाते हो, जब ऐसे गेम शो में जाते हो, बीइंग कपल या फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या और भी इंडिविजुअल्स के तौर पे जाते हो, बिग बॉस का ऐसा घर है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को त्याग के जाते हैं। जैसे अगर हम यूज टू हैं फ़ोन्स के, मोबाइल फ़ोन्स के, टीवी के या किसी और चीज़ के, हम कंफर्ट जोन में हैं, यूज टू है, उस शो में जाके हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अपनी रियल लाइफ को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमारे अंदर से वो इरिटेटिंग नेचर निकल के बाहर आता है, हम रियल नहीं रहते। इशू ये हो जाता है, हमें ये दिख जाता है अगर हमें इस गेम शो को जीतना है तो हमें कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती के ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमें नहीं आते या हमें नहीं करने, हमें अपने अगेंस्ट उन चीज़ों में जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग बढ़ावा ना दें, वोट उसी इंसान को दें जो किसी ना किसी को एक लीडर की तौर पे आगे बढ़ा रहा है, और फ्यूचर में आपको लगता है वो एज एन इंडियन वो किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म या और किसी को एक अच्छा मैसेज देने के तौर पे काम कर रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कुछ ना कुछ अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, अपने फेवरेट कैरेक्टर का कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखेंगे कि वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है। ये सब कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है इसके आगे भी रिव्यूज़ आपको चाहिए तो लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।